हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग कोर्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सीटेट का जो पेपर है वो साल में 2 बार आपका लिया जाता है और लाखों कैंडिडेट इस फॉर्म को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। काफ़ी स्टूडेंट है, लाखों की तादाद में वो इस पेपर को पास भी करते हैं, क्योंकि इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है जब भी कुछ वैकेंसीज की बात आती है। जैसे अगर सेंट्रल लेवल पर मैं बात करूँ तो केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, DTPLS भी हो गया। इसमें जो सीटेट है इसको एलिजिबिलिटी के तौर पर रखा जाता है। ऐसे में क्या हो कि आपके सामने एक ऐसी न्यूज़ आई कि जो सीटेट है उसको अब इनवैलिड कर दिया गया है। क्या है ये इस न्यूज़ के बारे में, क्या है ये न्यूज़, क्या पॉइंट्स यहाँ पर आपको समझना ज़रूरी है। और ये जो वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसमें ये कहा गया है कि अब आपका जो सीटेट है वो वैकेंसीज में वैलिड नहीं माना जाएगा। तो ये कौन सी वैकेंसी की बात हो रही है, स्टेट के ऊपर इसका क्या असर देखने को मिलेगा, इस वीडियो में आपके साथ कंप्लीट डिस्कस करूंगी। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, छोटी वीडियो यहाँ पर रहेगी, ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। अभी क्या हुआ है कि सीटेट का मैटर हुआ है किसके साथ, झारखंड टेट टेट के साथ। आप सभी को पता है जितने भी स्टेट्स होते हैं भाई वो सभी अपना अपना टेट एग्जाम यहाँ पर स्टेट वाइज कंडक्ट करते हैं। जैसे हरियाणा के अंदर एच टेट होता है, राजस्थान के अंदर रीट एग्जाम होता है। कुछ स्टेट होते हैं जो सीटेट को वैलिड मानते हैं और उस बेस पर फॉर्म जो है वो भरवाते हैं, अपने टेट को भी वैलिड मानते हैं। और जो सीटेट होता है जो कि सेंट्रल लेवल पर आयोजित होता है, सबको पता है इसके बारे में, कोई भी इस फॉर्म को भर सकता है सीटेट को, तो उसको वैलिड करके रखते हैं। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जो सीटेट को वैलिड नहीं मानते और वो ये कहता है अगर आपको हमारे यहाँ पर अगर जॉब करना, हमारे अगर स्टेट में अगर आपको जॉब करना है तो अब वो आपसे फॉर्म भरवाते हैं। लेकिन वो ये कहते हैं आपको यहाँ पर ही जॉब करनी होगी और हमारे यहाँ का जो टेट एग्जाम है उसको क्लियर करना होगा। जैसे हरियाणा हो गया, वो यहाँ पर सिंपल तौर पर कहता है कि सीटेट यहाँ पर वैलिड नहीं है। जैसे राजस्थान हो गया। तो इस केस में क्या हुआ था झारखंड के केस में कि 2023 में एक वैकेंसी आपके सामने आई थी झारखंड के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने पहले से ही अपना एक रूल यहाँ पर बनाया हुआ है कि सीटेट हमारे स्टेट में वैलिड नहीं रखा जाएगा। यानी कि झारखंड के अंदर इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन में साफ तौर पर लिखा गया था कि सीटेट यहाँ पर वैलिड नहीं है। ओनली वो एस्पिरेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जो कि झारखंड वाले हैं, जो कि झारखंड टेट यहाँ पर सर्टिफिकेट रखते हैं। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही वैकेंसी आई यहाँ पर सीटेट वाले वो स्टूडेंट जो कि झारखंड के हैं लेकिन उनका सीटेट एग्जाम क्वालिफाई है, उन्होंने यहाँ पर केस किया। और इस केस के दम पर वहां पर जो झारखंड हाई कोर्ट है उन्होंने उनको मिड वैकेंसी के अंदर उन्होंने उनसे फॉर्म भरवाया। लेकिन इस चीज को अब जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने बिल्कुल पूरी तरीके से नकार दिया है कि आप मिड वैकेंसी में, यानी कि आप मिड नोटिफिकेशन के अंदर आप कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। ये टोटली स्टेट के अंदर के ऊपर होता है कि आप सीटेट को वैलिड मानते हैं कि नहीं मानते हैं। हालांकि सीटेट जो होता है वो सेंट्रल लेवल पर वैलिड माना जाता है, लेकिन स्टेट जो होते हैं, जितने भी राज्य हैं, ये उनकी मर्जी है कि अगर आप इस जो सीटेट है उसको आप वैलिड करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं वैलिड करते हैं तो भी उनका अपना एक टेट एग्जाम होता है। यही यहाँ पर देखने को मिला किसके अंदर, झारखंड के अंदर। तो अब जो झारखंड है यानी कि जेएच टेट है, इसको यहाँ पर वैलिड कर दिया गया है और सीटेट जो है इसे अब यहाँ पर इस केस में वैलिड नहीं किया गया है। ठीक है, अब इसका क्या असर देखने को मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, काफी महत्वपूर्ण चीज हो जाती है कि क्या ये अब हर जगह पर इनवैलिड हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो भी आपकी सेंट्रल लेवल पर वैकेंसीज आती है, जो भी केंद्र के तौर पर जो भी वैकेंसीज आती है, जो भी सेंट्रल वैकेंसीज होती है, जैसे केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, DTPLS भी हो गया, AEES हो गया, ठीक है। और आपके जो भी अदर वैकेंसीज हो जाती है जो जिसमें सेंट्रल मतलब केंद्र सरकार का जिसमें रोल होता है, वो सारी वैकेंसीज में आपका सीटेट अभी भी वैलिड होता है। तो सीटेट तो आपको देना ही देना होगा, सीटेट को आपको क्लियर भी करना होगा। यहाँ पर मैटर उनका है, स्टेट्स का है बेसिकली, कि कौन सा स्टेट यहाँ पर वैलिड करता है सीटेट को और कौन सा स्टेट यहाँ पर वैलिड नहीं करता है। अगर फिलहाल बात करूं तो अभी नया जो जुड़ा है वो झारखंड यहाँ पर जुड़ गया है, जिसमें जो अगर आप वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हो तो साफ तौर पर कहा गया है कि आप सीटेट को यहाँ पर वैलिड नहीं माना गया, सिर्फ जीएच टेट वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ सीन अभी पीछे जो वैकेंसी आई थी हरियाणा के अंदर, वहां पर भी आपका एचटेट यहाँ पर माना जाता है। यानी कि हरियाणा के अंदर अगर आपको जॉब करनी है तो हरियाणा का पात्रता परीक्षा आपको क्लियर करना होगा। इसके अंदर भी सीटेट के बेस पर, मतलब जो जब भी कोई वैकेंसी आती है तो केस वगैरह तो हो ही जाते हैं। यहाँ पर भी केस हुआ था, जो सीटेट होल्डर उन्होंने केस किया था, हालांकि अभी भी चला हुआ है, लेकिन अपॉइंटमेंट वगैरह सब कुछ किए जा चुके हैं। वैकेंसी ये जो भर्ती है इसको कंप्लीट किया जा चुका है। सीटेट वालों के लिए यहाँ पर भी कोई भी, पहले से ही हरियाणा के अंदर सीटेट वालों का इधर कोई भी रोल नहीं होता है। ठीक है, ऐसे ही राजस्थान भी है। राजस्थान के अंदर आपको क्या क्लियर करना होता है, आपको रीट एक एग्जाम होता है, इसको आरटेट आप कह सकते हो, रीट एग्जाम आप कह सकते हो। वही कैंडिडेट यहाँ पर इस स्टेट के अंदर वैकेंसी में बैठ सकते हैं जिनका ये रीट सर्टिफिकेट जिनके पास होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि भाई कुछ ऐसे स्टेट्स होते हैं, ये टोटली स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस चीज को वैलिड करते हैं या नहीं करते हैं।
जो स्टेट अपना खुद का टेट एग्जाम नहीं कंडक्ट कराता है वहां पर सीटेट को अहमियत दी जा सकती है, बट ये टोटली स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। कहाँ कहाँ पर वैलिड माना जाता है, तो यूपी के अंदर वैलिड माना जाता है सीटेट को। वहां पर सीटेट वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं और उनका जो टेट एग्जाम क्लियर करने वाले हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। बात करें अगर बिहार की, तो बिहार में भी यही होता है कि आप सीटेट वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं और बिहार का जो भी टेट एग्जाम होता है वो भी यहाँ पर इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो जो एमपी टेट है, ठीक है, एमपी टेट वाले जो होते हैं वो भी यहाँ पर भी उनका जो सी टेट है वो वैलिड नहीं माना गया है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टेट्स है, टोटली स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही है, ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। हाँ, डिपेंड करता है स्टेट्स के ऊपर बस। बाकी सीटेट का एग्जाम तो साल में 2 बार होता है और अब भी होगा। और कहाँ पर ज्यादा अहमियत रखता है, वो रखता है स्टेट सॉरी सॉरी जो सेंट्रल लेवल पर वैकेंसीज होती हैं उनके अंदर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जिन्होंने भी सीटेट का पेपर दे रखा है, जो लगे हुए हैं उनको निकाल दिया जाएगा या फिर सीटेट का सर्टिफिकेट आपका टोटली इनवैलिड हो गया है। वो सेंट्रल लेवल पर आपका वैलिड माना जाएगा। इन वैकेंसीज में आपको सीटेट की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। और स्टेट के अंदर डिपेंड करता है कि स्टेट इसमें परमिशन देता है कि नहीं देता है। तो ये न्यूज़ थी, आपको समझना काफ़ी ज़रूरी था। आई होप आपको क्लियरिटी आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो सभी के साथ, और टीचिंग रिलेटेड मोर वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।